जय हिंद दोस्तों। जवानों के पोस्टिंग जाने पर जर्नी पीरियड दिया जाता है। 2026 में अब कितने दिनों मिलेगा? बता दें कि 2026 से पहले जो जर्नी पीरियड मिलता था, अब उसमें बदलाव किया गया है। पैरामिलिट्री सैनिक और आर्मी एयरफोर्स नेवी के सैनिकों के लिए बड़ी खबर है। जवानों को पोस्टिंग जाने के लिए सीसीएस नियम ज्वाइनिंग टाइम रूल्स में बदलाव किया गया है। इसमें रेलवे के एम्प्लॉय भी शामिल हैं, आर्मर्ड फोर्स पर्सनल भी शामिल हैं। जो जर्नी पीरियड आपको दी जाती है, जब आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट पोस्टिंग कर दिया जाता है, वो कितने दिनों का होता है, कितने दिनों तक आप उस यूनिट में रिपोर्ट करनी होती है। बता दें कि ये जो नियम होता है पैरामिलिट्री फोर्स के लिए और आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए, जितने भी जवान और जेसीओ हैं उनके लिए समान होता है जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर जाते हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री सैनिकों के बारे में बताएंगे। इनका ज्वाइनिंग टाइमिंग क्या है, जो आप एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पोस्टिंग जाने के समय में आपको दिया जाता है। उस टाइम में आप अपने घर में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो पीरियड ऐसा होता है जब आप पोस्टिंग जाते हैं तो दूसरी यूनिट में उसकी रिक्वायरमेंट अलग होती है जाने के लिए। क्योंकि आप कहीं फील्ड में हैं, पीस में हैं, तो फील्ड में जाना होता है, तो ज़्यादा सर्दी वहां पर होती है, तो उसके इंतजाम करना होता है। तो उसके लिए आपको वो टाइम भी दिया जाता है कि घर में जाकर अपनी वो ड्रेसें भी ले जाएं जो वहां पर जरूरत है। इसलिए वो छुट्टी दी जाती है, आपको एक्स्ट्रा जर्नी पीरियड दिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम का जर्नी पीरियड पहले तो जवानों का जो होता है वो सीसीएस रूल्स 1979 जो था, 1979, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। ज्वाइनिंग टाइम जो होता है वो ड्यूटी, एक ड्यूटी स्टेशन से दूसरे ड्यूटी स्टेशन के लिए होता है। कितने बलों को लागू है? तो सीएपीएफ में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और आसाम राइफल के जवानों को, पीबीओआर, जेसीओ जवानों को लागू है। छुट्टियों के टाइम पर जो ज्वाइनिंग पीरियड होता है उसमें 2 दिन कम मिलता है अगर आप साथ में छुट्टी भी लेते हैं। और जो ज्वाइनिंग पीरियड है यानी कि जर्नी पीरियड, उसको भी आपको 2 दिन घटा दिया जाता है। बाकी अगर बिना छुट्टी के जाते हैं 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है। सीएपीएफ में ये टाइम कितना होता है, इसके बाद आर्मी एयरफोर्स नेवी में बताएंगे। तो सीएपीएफ में जो टाइम है, 1000 किलोमीटर या इससे कम दूरी अगर जा रहे हैं आप पोस्टिंग एक यूनिट से दूसरी यूनिट, तो आपको 10 दिन दिया जाता है। पहले ये 8 दिन था। 1000 किलोमीटर या उससे अधिक 2000 किलोमीटर तक जाते हैं तो 12 दिन दिया जाएगा। और 2000 किलोमीटर से इससे ज्यादा है तो 15 दिन दिया जाएगा। अगर बाई एयर जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो अधिकतम है 12 दिन दिया जाएगा, चाहे 2000 किलोमीटर से अधिक ही क्यों ना हो। यदि पोस्टिंग आपको इन जगहों पर हो रही है, पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, इन जगहों पर हो रही है, तो इसमें 2 दिन अतिरिक्त आपको दिए जाते हैं इस टाइम पीरियड के अनुसार। ज्वाइनिंग टाइम की गणना कहाँ से होती है? तो ज्वाइनिंग टाइमिंग की जो गणना होती है, जिस दिन से आप पुरानी जो मुख्यालय है उस जगह से चलते हैं, उस दिन से वो गणना की जाती है। ये हो गया पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। अब आर्मी एयरफोर्स नेवी के लिए क्या है? जर्नी पीरियड मैक्सिमम पहले 12 डेज होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। नए नियम 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिए गए हैं। ज्वाइनिंग टाइम जो है मैक्सिमम 12 दिन की बजाय 15 दिन कर दिया गया है। इसमें बता दें कि जो जेसीओ ओआर जो हैं उनके लिए ये नियम है। पहले तो अप टू 1000 किलोमीटर में 10 दिन ज्वाइनिंग टाइम, 12 दिन दिया जाता है। ट्रेवल अगर बाई रोड आपको करनी पड़ रही है 200 किलोमीटर तक, अगर बाई रोड कहीं जा रहे हैं, बाई रोड भी जाना पड़ता है, तो आपको 12 दिन दिया जाएगा, अदरवाइज 10 दिन। इसके बाद मोर देन 1000 किलोमीटर में 12 दिन आपको दिया जाएगा, और 2000 से अधिक किलोमीटर है तो 15 दिन दिया जाएगा। ये टाइमिंग में चेंजमेंट किया गया है, इसके लिए लेटर भी जारी किया गया है, आप ये देख सकते हैं। 1000 किलोमीटर 10 दिन, मोर देन 1000 और 2000 के बीच में है 12 दिन, मोर देन 2000 किलोमीटर तो ये है 15 दिन। इस तरह से ये बदलाव कर दिए गए हैं। अब आप जर्नी पीरियड जो जाएंगे, मैक्सिमम 15 दिनों की जर्नी पीरियड दी जाती है। अगर इसके साथ में आप कुछ छुट्टी लेकर जा रहे हैं तो 2 दिन कम हो जाते हैं जर्नी पीरियड के अनुसार। ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।